This is your SST class and today we are going to start Geography third chapter Are Changing Earth. हमारी अर्थ में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं. The distribution of land and water has never been informed on Earth as it is highly dynamic and active planet. लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हमें आज तक नहीं पता चला हमारे अर्थ पे कितना, जैसे कि चेंजेस होते रहते हैं. इन स्पेस द अर्थ हैज़ टू मोमेंट्स. अर्थ के दो मोमेंट्स होते हैं, रेवोल्यूशन और रोटेशन. रेवोल्यूशन क्या होता है? जो रोटेशन ऑफ अर्थ होती है अराउंड द सन, और रेवोल्यूशन होता है जब अर्थ खुद मूव करती है इट्स ओन एक्सिस पे. बिसाइड दिस मोमेंट, इन मोमेंट्स के अलावा और कौन से मोमेंट्स होते हैं? कुछ और भी मोमेंट्स होते हैं एक्सटर्नल, जो इंटरनल, जो अर्थ के अंदर से होते हैं, जो अर्थ के बाहर से होते हैं, जिससे अर्थ का जो फेस है वो चेंज होता रहता है. द नेचुरल फोर्सेज आर नोन एज, इन फोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? एंडोजेनिक फोर्सेज एंड एक्सोजेनिक फोर्सेज. एंडोजेनिक फोर्सेज कौन से फोर्सेज होते हैं? जो कि अर्थ के बिल्कुल इंटीरियर से एक्ट करते हैं, मतलब अर्थ की लेयर्स के अंदर से एक्ट करते हैं. इन फोर्सेज की वजह से क्या होता है? अर्थक्वेक्स आते हैं, इरप्शन ऑफ वोल्केनोज आती हैं. और एक्सोजेनिक फोर्सेज जो होते हैं वो अर्थ के बाहर वाली एरिया से एक्ट करते हैं, दैट टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. दीज फोर्सेज आर कोज ड्यू टू, ये किसकी वजह से होते हैं? विंड, वाटर और आइस की वजह से. सम एग्जाम्पल ऑफ दीज फोर्सेज आर फॉर्मेशन ऑफ, कुछ इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे सैंड ड्यून्स, मिट्टी के ढेर बन जाना, ग्लेशियर लेक्स वगैरह में आइस वगैरह जो जम जाती है, स्टीप गोर्जेस. समटाइम्स एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेज वर्क टुगेदर. कभी कभी ये फोर्सेज इकट्ठा काम करती हैं, जैसे कि मेक द चेंजेस ऑन अर्थ सरफेस क्रिएटिंग द रिलीफ फीचर्स, जिसकी वजह से अर्थ सरफेस पे चेंजेस आते हैं और थोड़ी राहत वाले फीचर्स मिलते हैं. दिस कैन बी ईजिली अंडरस्टूड बाय द फैक्ट दैट अ फोल्ड माउंटेन, आपने 6th क्लास में किया था, फोल्ड माउंटेन्स के टाइप्स किए थे, ब्लॉक, फोल्ड और वोल्केनो माउंटेन्स, जिसमें से फोल्ड माउंटेन को जो क्रिएट किससे होते हैं? एंडोजेनिक फोर्सेस से. इट इज़ इरोडेड, जब वो फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट होते हैं तब जो उसका ऊपर का लेयर होता है वो इरोडेड मतलब बह जाता है, वो एक्सोजेनिक फोर्सेस होता है. मतलब कि हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एंडोजेनिक फोर्सेस की हेल्प से वो फोल्डेड माउंटेन्स बनते हैं, क्रिएट होते हैं, और एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से उसका जो ऊपर का मटेरियल है वो बह जाता है, मतलब इरोड हो जाता है. दीज फोर्सेस कीप ऑन मेकिंग देयर इम्पैक्ट कंटिन्यूसली ऑफ 100 ईयर्स. ये सालों सालों तक चलते रहते हैं और इनसे क्या बनता है? एंड पे माउंटेन्स बनते हैं. कॉजेज ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेज. एंडोजेनिक फोर्सेज के कॉजेज क्या हैं? थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पीपल बिलीव दैट ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर फिक्स्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस. लोगों को ये लगता था जो कि कॉन्टिनेंट्स हैं वो अपनी प्लेस पे बिल्कुल फिक्स्ड हैं और उसमें कोई भी चेंज नहीं आती. बट इन 1912 अ जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट, इन 1912 में क्या हुआ? जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट आया अल्फ्रेड वेगनियर. उन्होंने क्या किया? एक थ्योरी प्रपोज की जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर जॉइंड टुगेदर. सभी कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ जॉइंड होते हैं एक बड़े से लैंड मास में, जो कि मिलियन ईयर्स अगो, कुछ मिलियन तक ये रहे थे. देयर वॉज ओनली द बिग सुपर कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा, इनको सबको मिला के बड़ा कॉन्टिनेंट क्या बनता था? पैंगनिया. द पैंगनिया बिगेन टू ब्रेक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. जब ये पैंगनिया ब्रेक हुआ वो डिफरेंट लैंड मासेस में, ग्रेजुअली दीज लैंड मासेस स्टार्टिंग, फिर क्या हुआ? जो वो लैंड मासेस थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव अवे करने लगे. बिगनिंग में क्या हुआ? जो पैंगनिया था वो 2 लैंड मासेस में ब्रेक हुआ था, जिसे बोलते थे ल्यूरेसिया एंड गोंदावन लैंड विद द थैथिस सी. इनके दोनों के बीच में कौन सा सी आता था? थैथिस सी. विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम निकला जो ये लैंड मैसेज थे वो मूव करते रहे प्रेजेंट डे पोजीशन के हिसाब से. फिर इसमें क्या हुआ कि कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस बिटवीन देम वर फॉर्म्ड. इनके बीच में क्या बन गया? कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस. इस पैराग्राफ में ये है कि जैसे मतलब एक जो कॉन्टिनेंट्स थे, पहले लोग ये मानते थे कि वो सारे एक ही हैं, एक साथ मतलब एक ही जगह पे हैं, और उन सबको मिला के एक बड़ा कॉन्टिनेंट था पैंगनिया. जब वो ब्रेक हुआ 2 लैंड मासेस में, ल्यूरेसिया और गोंडावन लैंड में, उसमें से एक सी जाता था. फिर धीरे धीरे वो जो मतलब कॉन्टिनेंट्स हैं पैसेज ऑफ टाइम मूव होते रहे, उसमें से क्या बनते गए? ओशंस और कॉन्टिनेंट्स. ये आपको फिगर्स दी हुई हैं मैप पे जो शो होती हैं कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट. प्रेजेंट डे पे हमारा मैप ऐसे शो होता है कॉन्टिनेंट्स का और ओशंस का. नेक्स्ट है प्लेट टेक्टोनिक्स.